कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ से आज एक ये आरटीआई एक्ट की एक मीट ऑर्गेनाइज करी गई है। क्या कुछ खास है इस मीट के बारे में, इसके बारे में बताइए। देखिए, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है एक एपेक्स बॉडी है सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की। और ये अगर मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करूं तो देश की इकॉनमी में या जीडीपी में ये करीबन 14% का योगदान करते हैं। और इनका जो है एनुअल टर्नओवर जो है, एनुअल रेवेन्यू जो है करीबन जो है 32 लाख करोड़ है। 32 लाख करोड़ की अगर बात करें, अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 389 बिलियन यूएस डॉलर है, जो हांगकांग की जीडीपी से भी ज़्यादा है और लगभग सिंगापुर की जीडीपी के बराबर है। और पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर जीडीपी को पुट टुगेदर करें तो उससे भी ज़्यादा है। 76% ये संस्थाएं जो हैं ये सारी प्रॉफिट मेकिंग है, करीबन 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती हैं। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है उन्होंने। सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स में ये प्रेजेंट है। अब इशू आता है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता में किस तरीके से कार्य करें। तो पारदर्शिता के लिए हम लोग भी स्कोप में बहुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये पब्लिक सेक्टर्स भी जो हैं, जैसे आरटीए एक्ट है, आपका सेबी की गाइडलाइंस है, सीएजी है, सीवीसी है, सब चीज़ों को फॉलो करती हैं। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जहाँ तक आरटीआई की बात करते हैं, आरटीआई इज़ एप्लीकेबल टू सब लोगों के पास एप्लीकेबल है। और मेरा ये मानना है कि आरटीआई ने बहुत इन संस्थाओं को सशक्त किया है। एक जो है अपनी पारदर्शिता के लिए, एथिक्स के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी या एक्ट जो है ये सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आरटीए एक्ट जो है एक नागरिकों को एक अधिकार प्रदान करता है सूचना प्राप्त करने के लिए और बड़ा सशक्त अपने आप को महसूस करता है। तो इस आरटीए एक्ट को हमारे सारे पब्लिक सेक्टर जो है बड़े इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं। इसका ये महत्व इसी से जाना जा सकता है कि आज करीबन 37 उपक्रम यहाँ पर प्रेजेंट है। सारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस को दी जाती है पब्लिक सेक्टर्स में। और भिन्न भिन्न चीज़ों के ऊपर वार्ताएँ हो रही हैं, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और हमें स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से बहुत बड़ा सहयोग मिला है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्कोप के ब्याप पे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देश के सारे राज्यों के अंदर ये प्रोग्राम किए हैं। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, जो हमें यहाँ पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारी आरटीआई एप्लीकेशंस आती हैं, लोगों की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान अगर आरटीआई के थ्रू हो सकता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आरटीआई मांगने वाला भी और आरटीआई के अंतर्गत सूचना देने वाला भी ये जाने कि आरटीआई में लेना क्या है और देना क्या है। तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन और जो सूचना वो चाहेंगे वो कम से कम समय में मिलेगी और इसी तरह कम से कम समय लगेगा पब्लिक अथॉरिटी को सूचना देने के अंदर। तो हम लोग इस वर्कशॉप के माध्यम से दोनों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एक तरह की शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि आरटीआई एक्ट में क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। इसका आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब आए दिल्ली से और हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर नायक साहब को भी बुलाया और इसके अलावा मिस्टर पुरेती साहब जो यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सब लोगों ने जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसको बहुत बहुत सराहा। और मुझे उम्मीद है कि जो ये वर्कशॉप ख़त्म होगी तकरीबन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश के शाखाओं के अंदर या उत्तर प्रदेश के निवासियों को और यहाँ की जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश खोरवाल, मैं आरटीआई ट्रेनिंग भी देता हूं और मैं लोगों को एजुकेट करता हूं राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कैसे मांगनी चाहिए। In 2012, RTI rules were brought into. These are various rules for you. Only important, I can say CPIOs is presentation by the public authority. In CIC, public authority can decide
whom to deploy.